आप कहीं घूमने जाना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि बार बार आपको पेशाब आती रहती है। आप रात में ठीक से सो नहीं पाते हैं क्योंकि बार बार पेशाब जाना पड़ता है, जिससे नींद डिस्टर्ब हो जाती है और कई सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो आज मैं आपको बता रही हूँ एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक जो आप खुद से कर सकते हैं बिना किसी की मदद से। और इसकी मदद से आप अगर लगातार इसे करना शुरू कर देंगे तो 2 वीक्स में यानी 15 दिन में आपको रिज़ल्ट मिलेगा। वैसे तो पहले दिन में ही यह आपको रिज़ल्ट दे देगा, लेकिन लगातार करने से आपको ये लॉन्ग रन में मदद करने वाला है। ये जो टेक्निक मैं आज बता रही हूँ उसे ज़रूर से देखिएगा। अपने हाथों की मदद से हम इसे करने वाले हैं और यह रिज़ल्ट देता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। दोस्तों, बार बार पेशाब करने जाने की जो समस्या होती है उसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहला जो कारण होता है वह होता है ब्लैडर प्रॉब्लम, यानी कि जो ब्लैडर हमारी ठीक ढंग से एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती हैं। वहाँ पर देखा जाता है कि ब्लैडर रिलैक्स नहीं हो रही है, जिस वजह से यूरिन जो है वो ठीक ढंग से पूरी तरीके से निकल नहीं पाता है और हमें ऐसा लगता है कि बार बार पेशाब करने जाना पड़ता है। दूसरा जो कारण होता है वह होता है ब्लैडर के सामने की वॉल्व्स कमज़ोर हो जानी, पेल्विक फ्लोर एरिया कमज़ोर हो जानी। उसके कारण भी देखा जाता है कि बार बार पेशाब आती रहती है। इसका तीसरा जो मेजर कारण होता है वो होता है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, यानी कि आपको बार बार ऐसा लगे कि पेशाब करने जाना है, लेकिन अगर आप पेशाब करने जाते हैं और आपको पेशाब होता ही नहीं है, बूंद बूंद में पेशाब गिरने लगती हैं, पेशाब खुलकर नहीं आता है, जिससे आप काफ़ी परेशान होते हैं। कई सारे लोग इसे सोचते हैं कि यह प्रोस्टेट की वजह से होता है, लेकिन प्रोस्टेट भी एक कारण हो सकता है। लेकिन इसका जो मेजर कारण होता है वह होता है हमारा दिमाग सही ढंग से संकेत नहीं दे रहा है। न्यूरॉन्स हमारे ब्लैडर को संकेत ही नहीं दे रहा है। कभी कभी ब्लैडर पूरा खाली रहता है, लेकिन फिर भी हमें जो पेशाब करना है उसकी अर्ज होती है, यानी चाहत होती है कि हमें पेशाब लगी हुई है और आप बाथरूम बार बार जाते रहते हैं। इस वजह से आप कहीं घूमने जाते हैं तो बाथरूम खोजते रहते हैं और कई बार बाथरूम यूज़ कर लेने की वजह से कई बार वहाँ पर साफ़ सफाई ना हो बाहर के बाथरूम, तो उसकी वजह से इन्फेक्शन लगने का डर होता है। या फिर अगर आप पैड कैरी करते हैं, यानी कि आप पैड्स लगाते हैं, तो उसकी वजह से भी लंबे समय तक ऐसा करने से साफ़ सफाई में अगर थोड़ा भी इधर उधर हो जाए तो वहाँ पर यूटीआई बार बार होती रहती है, यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बार बार लगती रहती है, जिस वजह से आप काफ़ी परेशान हैं। तो आज मैं जो तरीका आपको बता रही हूँ, ये तरीका को ज़रूर से अपनाइएगा, इससे आपको रिज़ल्ट अवश्य देखने को मिलेगा। इसका तीसरा जो कारण होता है, हम सभी जानते हैं कि डायबिटीज़ के कारण भी ये समस्या देखने को मिलती है, क्योंकि डायबिटीज़ में हमारे खून में चीनी बढ़ जाती है और चीनी जहाँ भी रहे वहाँ पर हमारा ब्रेन यानी दिमाग पानी से उसे धोकर बाहर निकालने का संकेत देता है। तो अगर शरीर में चीनी ज़्यादा बढ़ जाती है तो दिमाग उसे पानी से बार बार धोकर बाहर निकालता है, जिससे हमें पेशाब बार बार लगती रहती है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो मैं तरीका बता रही हूँ उसे हम बोलते हैं हैंड रिफ्लेक्सोलॉजी। आज मैं हैंड रिफ्लेक्सोलॉजी की मदद से आपको यह बता रही हूँ कि आप खुद से अपना कैसे ध्यान रख सकते हैं और अपनी हाथ की मदद से, हाथ की उंगलियों की मदद से आप अपने यह प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। या जब न्यूरॉन्स की जो प्रॉब्लम शुरू होती हैं वो दिमाग से होती हैं, यानी कि कई बार हमें स्ट्रेस हो जाती है, एंजाइटी हो जाती है। स्ट्रेस एंजाइटी काफ़ी लंबे समय तक रहती हैं, किसी बात की चिंता हो गई, फिक्र हो गई, तो उस वजह से भी यह दिमाग जो है गलत संकेत देता है। किसी बात की एंजाइटी होना, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। जैसे छोटे बच्चे जब एग्ज़ाम देने जाते हैं, यानी कि उनका एग्ज़ाम होता है, पेपर लिखने जाते हैं, तो बच्चे बार बार बाथरूम भागते हैं। कभी उनको ऐसा लगता है कि उनको लूज मोशन हो रहा है, पेट जो है वो आवाज़ दे रही है, लूज मोशन लग रहा है, या कभी कभी ऐसा होता है कि पेशाब लग रही है बार बार। तो ये कब होता है? जब आप डर जाते हैं, यानी एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, टेंशन होती है। तो किसी भी बात की अगर आपको टेंशन है, एंजाइटी है, तो भी हमारा दिमाग न्यूरॉन्स गलत सिग्नल देता है, जिसे हम न्यूरॉन डिसऑर्डर्स बोल सकते हैं। इसकी वजह से ब्लैडर बार बार, जो ब्लैडर की वॉल्व है वो ओपन
और क्लोज होती हैं, यानी बंद और खुलती हैं। कई बार ब्लैडर के वाल्व जो होते हैं वो भी कमज़ोर होने की वजह से ये हो सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, कुछ पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज करनी है। उसके लिए मैं बहुत सारी वीडियो शेयर की हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। अब आइए मैं बताती हूँ, इनमें से कोई भी कारण की वजह से हो रहा हो तो आपको क्या करना चाहिए। हैंड रिफ्लेक्सोलॉजी में सबसे पहले मैं आपको जो बताऊंगी वह बताऊंगी स्ट्रेस को, एंजाइटी को दूर करने का तरीका, जिससे स्ट्रेस, एंजाइटी यानी चिंता, फिक्र, डिप्रेशन, इस तरह की चीज़ें अगर आपको रह रही हैं, आपको पता नहीं है, तो ये दूर होगा, जिससे आपका माइंड रिलैक्स होगा, न्यूरॉन्स अच्छे से काम करेंगे, बॉडी रिलैक्स होगा और नींद अच्छे से आनी शुरू हो जाएंगी। ये इसके फायदे होंगे। साथ ही साथ आपकी डाइजेस्टिव इशू यानी कि आपको पाचन संबंधित भी समस्या रह रही होगी तो वो भी सेटल डाउन हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। आपको क्या करना है, अपने हाथ को देखें अच्छे से, 5 उंगलियां हैं, इसमें थंब पे जाना है, यानी कि हाथ के जो अंगूठा है इस पे आपको काम करना है। हाथ के अंगूठा में ये जो जगह होती हैं, यहाँ पे मैं पॉइंट में आपको दिखा दे रही हूँ, वहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्सोलॉजी करनी है। ये क्या होता है एरिया, ये हमारे न्यूरॉन्स ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है और हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से जुड़ा हुआ होता है, जिससे क्या होता है कि स्ट्रेस रिलीज होती है। तो आपको क्या करना है, रात में सोने वक्त आप जैसे ही बिछावन पे जाते हैं उस समय भी करें और दिन में इसे 2 बार अवश्य आपको करनी है। कभी भी इसे कर सकते हैं, रात में सोने वक्त करना कंपलसरी है। आपको क्या करना है, इस पॉइंट पे आपको अपनी उंगली की मदद से इस तरीके से अपनी उंगली को इसे दबाना है, छोड़ना है, एक्यूप्रेशर देना है आपको। रिफ्लेक्सोलॉजी में इस तरह से दबाना है और छोड़ना है। ध्यान से देखिए, इस तरह से दबाना है, अंगूठे से नहीं दबाना है, मात्र यह उंगली से दबाइए। इस तरह से नहीं बन रहा तो आपको यहाँ से इस उंगली को ऐसे मोड़कर और इस तरीके से बना लेना है और इस तरीके से यहाँ लगा देना है और इसे आप आराम से बिछावन पे लेट के कर सकते हैं। इसे इस तरीके से आपको दबाइए इस पॉइंट पे, अंगूठे पे। ध्यान से देखिए, 7 बार दबानी है। 1 2 3 4 5 6 7 और इसे छोड़ देना है। इससे आपके जो हैं वो दिमाग जो है वो रिलैक्स होने शुरू हो जाते हैं और स्ट्रेस एंजाइटी दूर होती हैं। तो ये हमारे न्यूरॉन्स को जो एक्टिव हो गए हैं बहुत ज़्यादा, उसे रिलैक्स करेंगे, तो इससे हमारा ओवर एक्टिव ब्लैडर की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। अब इसके बाद हम काम करेंगे ब्लैडर पे। तो अगर आपको मेरी दी गई जानकारियाँ अच्छी लगती हैं तो इसे लाइक ज़रूर से करिएगा और मुझे लिखना नहीं भूलिएगा कि आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी को। यानी ब्लैडर जो बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाती हैं, काम सही से नहीं करती हैं, जैसे पेशाब नहीं भी हो थैली में फिर भी बार बार पेशाब लगती हैं, उसके लिए जो पॉइंट आपको करना है रिफ्लेक्सोलॉजी में, वो आपको ध्यान से देखिए, ये वाली उंगली से सीधा नीचे आएंगे तो यहाँ की एरिया, ये वाली एरिया, ध्यान से देखिए, ये वाली एरिया जो है वो ब्लैडर के लिए होती है। यानी आपको ब्लैडर में अगर कोई प्रॉब्लम है, ब्लैडर के वॉल्व में प्रॉब्लम है, वो सही से काम नहीं कर रही है, या ब्लैडर उसे सही से खुल नहीं रहा है वॉल्व, या फिर वहाँ पे कमज़ोर हो गया है, उम्र बढ़ने के कारण ब्लैडर कमज़ोर हो गया है, या किसी अन्य कारण की वजह से ब्लैडर काम नहीं कर रहा, तो इस जगह पे अंगूठा लगाइए और इस तरह से आपको इसे दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है। कितनी बार? 7 काउंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 काउंट्स तक इसे दबाना है, छोड़ना है। और इसके बाद जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ उसे कम से कम 5 काउंट्स आपको रिपीट करनी है। मैं एक ही बार करके दिखा रही हूँ, आपको 5 बार इसे कर लेना है। लगातार इसे 5 बार करना है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए। तो इससे क्या होगा, आपकी ब्लैडर की समस्या ठीक होगी, जिससे आपको यूरिन की प्रॉब्लम जो बार बार हो रही है या यूरिन इनकंटिनेंट है, यानी कि आपको छींकने पे, खांसने पे पेशाब लीक हो जाती हैं, कुछ लोगों में छींकने पे, खांसने पे पेशाब आ जाती हैं, जिसकी वजह से आपको काफ़ी तकलीफ हो सकती हैं, बिछावन पे भी पेशाब आ सकती हैं और जिस वजह से कई बार यूटीआई होने की समस्या बहुत बढ़ जाती हैं और इसीलिए इसको ठीक करना बहुत आवश्यक है, आगे इन्फेक्शन को नहीं बढ़ने देने के लिए। अब आइए मैं आपको बताती हूँ इसके बाद हमारी जो ऑर्गन्स है, यानी कि पुरुष का ऑर्गन है प्राइवेट एरिया और महिलाओं का जो प्राइवेट एरिया है, ठीक है, और यानी कि जो हमारा जहाँ से पेशाब बाहर निकलती है, यूरिन निकलता है, उसे मजबूत करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि कई बार वहाँ की स्किन या त्वचा में कुछ कारणवश जो होता है कमजोरी हो जाती है, ढीलापन आ जाता है, जिसकी वजह से भी तकलीफ होती है, जैसे बूंद बूंद में
पेशाब गिरते रहते हैं और हमें ऐसा लगता है कि पेशाब करने जाना चाहिए, तो जिससे इन्फेक्शन बढ़ने की समस्या होती है। तो इसके लिए अपने हाथ को इस तरीके से आप घुमा लीजिए और अपने हाथ में आप ध्यान से देखिए, ये जो आपकी हड्डी निकली हुई है, ये बोन सभी के हाथ में होती है, इसमें यहाँ पे है, इसमें यहाँ पे है। ये बोन जो निकली हुई है, इससे 2 उंगली इस तरह से अपने फिंगर को रखिए, 2 उंगली बोन के पास से नीचे यानी यहाँ पे आपको इस तरीके से दबानी है और छोड़नी है। इस उंगली से सिर्फ दबानी है और छोड़नी है। इसे भी 7 काउंट्स तक आपको दबानी है, छोड़नी है। इससे प्राइवेट एरिया जो हैं वो वहाँ पर तकलीफ़ें जो होती हैं वो दूर होती हैं और इससे जो रिफ्लेक्सोलॉजी रिलैक्स करता है मसल्स को और तकलीफ़ जो है वो कम होनी शुरू हो जाती है। तो इसे भी आपको 7 काउंट्स करना है। अब इसके बाद जो आपको मैं बताऊंगी वो बताऊंगी जो लोगों को प्रोस्टेट बढ़ जाता है, खासकर पुरुषों में प्रोस्टेट बढ़ने की वजह से, यानी कि जहाँ से पेशाब निकलती हैं वो नली पे प्रोस्टेट ग्लैंड्स बढ़ जाते हैं और हर तरफ से उसे कवर कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपको वहाँ पर पेशाब निकलने में तकलीफ़ होती है। जैसे आप पेशाब को पेट को दबा दबा कर निकालते हैं, तब भी आपको ऐसा लगता है कि अब पेशाब लगी है और बूंद बूंद में पेशाब आती हैं, ब्लैडर खाली नहीं ढंग से हो पाता है। तो आपको उसके लिए क्या करना चाहिए? आपको क्या करना है कि देखिए, ये आपकी जो अंगूठा है, अंगूठा के जस्ट नीचे 2 उंगली रखिए और इसके नीचे यहाँ पर ये वाला बिंदु है, ये पॉइंट, यहाँ पर अंगूठा लगाइए इस तरीके से और इसे 7 काउंट तक आपको दबानी है, छोड़नी है। 7 बार इसे दबानी है, छोड़नी है, दबानी है, छोड़नी है। इससे आपको क्या होता है, प्रोस्टेट वाली जो प्रॉब्लम है उसमें फ़र्क देखने को मिलता है और देखने को मिलता है, इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है, जिससे पेशाब खुलकर आ जाती है। लेकिन इसकी 100% श्योरिटी नहीं है। आप इसे करके देख सकते हैं, मसल को रिलैक्स किया जाता है और हैंड रिफ्लेक्सोलॉजी हाथ की मसाज में भी मदद करता है। तो अपने हाथ की रबिंग कर सकते हैं। ये दिन में कम से कम 4 बार 5 बार इसे ज़रूर से करिए। इस तरीके से हाथ को रब करते रहिए, हाथ में कुछ तेल वगैरह लगाकर, ऑयल, कोई भी ऑयल या कोई भी ऑइंटमेंट जो आप लगाते हैं, लोशन लगाकर अपने हाथ की मसाज करें ताकि अच्छी तरीके से हाथ जो हैं वो रिलैक्स हो जाएं। ये हमारे न्यूरॉन से जुड़ी होती हैं, हाथ जो होती हैं वो न्यूरॉन से जुड़ी होती हैं। उससे हमारी जो बॉडी है, ब्रेन है, वो रिलैक्स होती हैं और उससे आपको असर देखने को मिलता है। तो आज के रिफ्लेक्सोलॉजी में इतना ही मैं आपको बताई हूँ। आप अभी हाथ को ऐसे रब करके देखें, आपको अभी बहुत रिलैक्स लगेगा, बहुत आराम और सुकून मिलेगा और नींद अच्छी आनी शुरू हो जाएगी। तो ये तरीका आप ज़रूर से आजमाइए। इस तरीके से आप अपने हाथ को रब करिए। एक बहुत ज़रूरी बात, आपका सवाल होगा कि इसे हम कौन से हाथ में करें, अपने दाहिने में या बाएं में? तो आप इसे दोनों ही हाथ में करेंगे। 5 काउंट्स यानी हमने एक बार बताया, उसे 5-5 बार आपको करना है। 5 बार इसमें, 5 बार इसमें, दोनों ही हाथों में उसे रिपीट करना है। इससे आपको देखने को असर मिलेगा। बस इतना ही काम आपको करना है। करके देखिए, आज से ही शुरू करिए और फीडबैक मुझे ज़रूर से लिखिएगा। तो आज की जानकारी यहीं तक थी। जानकारी कैसी लगी है मुझे लिखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। लिखकर बताइएगा आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी, मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराना नहीं भूलिए। शुक्रिया।